जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड क्लासेस में। तो हमने आज पढ़ना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है आज हमें ये सीखना है। इससे पहले हमने आपको क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हमने आपको डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाए आप वो क्लास अटेंड करें और उस क्लास को देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहां पे पढ़ाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से और कम समय में मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे आपको क्यूब रूट निकालना है ये सिखाया गया है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, कम समय में हमारे पास समय कम रहे तो हम कैसे स्क्वायर रूट को निकालेंगे और बड़े से बड़े वैल्यू को कैसे छोटे से छोटे टर्म में फाइंड करेंगे और कम समय में 5 से 7 सेकंड में कैसे निकालेंगे तो आज सीखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना कि स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो आपको कम से कम 1 से लेकर 15 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। हमने इधर स्लाइड लगवा देंगे अभी 1 से 15 तक, आप उसको देख लेंगे, बाकी हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। ठीक है, तो आप भी इसे पहले नोट कर लें, फिर हम कुछ आपको आगे बताते हैं कि आगे क्या करना है। पहले आप इसको नोट कर लें, 1 से लेकर 13 तक का स्क्वायर रूट हमें याद होना चाहिए 20 तक का। अभी हम और आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उसको नोट करते जाएंगे। तो आप पहले इतना इसको नोट कर लें। तो आइए कुछ देखते हैं, सीखते हैं। स्क्वायर रूट निकालने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या क्या वो चीजें हैं उसको नोट कर लिए। जैसे कि देखिए अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 के स्क्वायर रूट में 1 आ रहा है और क्या बोलता है 9 के स्क्वायर रूट में 1 आ रहा है, यानी कि 1 और 9 का जब स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो उसका इकाई अंक है 1 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 2 के स्क्वायर रूट में 4 आ रहा है और 8 के स्क्वायर रूट में 4 आ रहा है इकाई अंक, यानी कि 1, 2 के और 8 के स्क्वायर रूट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं 3 के स्क्वायर रूट में 9 आ रहा है और फिर आगे बढ़ते हैं तो 7 के स्क्वायर रूट में क्या बोल रहा है 9 आ रहा है, यानी कि 3 और 7 के स्क्वायर रूट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि क्या 5 के स्क्वायर रूट में कितना आ रहा है 5 आ रहा है। हाँ, 5 के स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर है सिर्फ 5 होगा, बाकी 1 और 9 के स्क्वायर रूट में 1 आएगा। 2 और 8 के स्क्वायर रूट में सिर्फ स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का जो नंबर होगा इकाई अंक जो होगा 4 होगा। 3 और 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9 होगा। और क्या बोलता है, और देखिए कुछ छूटा हुआ है, 1 हो गया, 2 हो गया, 16, 6। अब देखिए 4 और यहाँ पे देते हैं 4 और 6 का स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर भी 16 आ रहा है, 6 का स्क्वायर रूट लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 आएगा और 5 का तो ऐसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने ये सीखने को मिला कि यदि 1 का और 9 का हम स्क्वायर करते हैं तो जो इकाई अंक आता है 1 का और 9 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 1 आता है। फिर हमने सीखा 2 और 8 का, 2 का और 8 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो हमारा इकाई अंक आता है 4 आता है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4 हो रहा है, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो इसका 3 और 7 का निकालते हैं तो उसी तरह 9 आएगा, 6 और 5, 4 और 6 का निकालेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा 6 का आएगा, 5 का तो 5 ही आएगा। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देंगे, ये जो सेम टर्म आ रहा है इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए ये दोनों 10 के बराबर होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, यानी कि हम जो नंबर दो नंबर ये ले रहे हैं जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, इकाई अंक 1 आ रहा है, उस दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो किसके बराबर हो रहा है, 10 के बराबर हो रहा है। और आपसे यहाँ पे अगर पूछ ले एक क्वेश्चन और ही बनता है कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितने नंबर
अरे कितने नंबर आते हैं तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक में, तो आप इसे काउंट भी कर सकते थे कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर 9 तक नंबर आते हैं 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर निकालने में। और इकाइयां पूछ ले कि 1 से लेकर क्या बोलता है 9 तक के स्क्वायर में इकाइयां कौन कौन से आते हैं, तो आप यहाँ से बता सकते हैं 1। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद करना मतलब याद रखना चाहिए। कभी कोई आपसे पूछ लेता है, जिस ये सब चीजें आपको याद कर लेंगे तो आपको औरों से बेहतर बनाता है ये सब बातें। तो ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर में जो इकाइयां करता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, या कौन कौन सा नंबर आता है, तो आप बता सकते हैं 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है। ठीक है, ये चीज आपने सीख लिया। अब आइए सीखते हैं कि कैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाए, इस तरह क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे स्क्वायर रूट का निशान लगा दे और क्वेश्चन दे दे 2704। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है सामने आप क्या किया 2704। अब पूछ रहा है ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, अब इसको बाहर निकालना है, पूछ रहा है किसका स्क्वायर है। तो आप देखिए यहाँ पे हम स्क्वायर निकालेंगे, देखिए क्या पहले 2 नंबर को अंडरलाइन कर लेंगे। अगर हम क्यूब निकाल देते हैं, जब हम क्यूब को पढ़ाए थे तो क्यूब निकालते तो क्या था 3 था यहाँ पावर, यानी 3 नंबर अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए हमें करना क्या है, स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के क्या करेंगे हम 2 नंबर को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, 2 नंबर अंडरलाइन कर लेंगे 0 और 4। अब देखिए 4, ये 4 है ना इकाई अंक, तो किस किस 2 अंक के भी अंक का इकाई अंक 4 आता है, कौन कौन सा 2 नंबर है जिसका इकाई अंक 4 आता है। देखिए ये 4 आएगा इकाई अंक में, 2 और 8 का जो है इकाई अंक 4 आएगा। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, यानी कि 2 का और 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, यानी कि यहाँ से हमें 2 नंबर मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा 2, एक मिलेगा 8। अगर आपने एक पता कर लिया, दूसरा पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये नहीं नोट किया है, एग्जाम में बैठे हुए हैं, एक नंबर पता चल गया कि हमें एक नंबर मिल गया 2, अब दूसरा नंबर कौन सा होगा ये पता करना है। तो आपको ये तो पता है ना कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, हमारा कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी जो स्क्वायर किए हैं इनका ये जो स्क्वायर है इसको जोड़ रहे हैं तो 10 के बराबर आ रहा है, तो यानी कि 2 यहाँ पे है, यानी कि 10 होना चाहिए दोनों को जोड़ने के बाद। तो कितना घटाएंगे यहाँ पे आगे क्या बोलता है कि अरे 10 में कितना घटाएंगे 2 आ जाए, तो अगर 10 में हम 8 घटा दें तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 नंबर मिल गया। अब देखिए क्या करना है, ये क्या है आपका 24 है। अब देखना है ये 24 है, इन कौन कौन से 2 नंबर हैं जिसके बीच में वेरी कर रहा है, कौन कौन से 2 नंबर है उसका हम स्क्वायर करें। स्क्वायर करने के बाद देखें कि उस दोनों के नंबर के बीच में वेरी कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक तो आपका यहाँ पे क्या बोलता है 16 है, एक 25 है, 16 और 25, तो 16 और 25 के बीच में क्या बोलता है 24 आएगा। हमें लेना कौन सा है, 24 से कम जो रहेगा वो लेना है, जो 24 से ज्यादा रहेगा उसको नहीं लेना है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा लेना है, देखिए यहाँ पे 4, यानी कि यहाँ से हम 4 ले लेंगे। अब देखिए हमें तो 2 नंबर मिला, एक 42 मिला, एक 48 मिला, सही कौन सा है। अब इसकी जब जांच करनी है तो हम यहाँ पे जो नंबर लेते हैं 4 से एक बढ़ाकर 5 का गुणा करते हैं तो देखते हैं 20 आया। यदि ये 20 से कम है, 20 से ये कम है तो छोटा लेंगे, यदि ये 20 से ज्यादा है तो बड़ा लेंगे, क्योंकि 20 से क्या है ज्यादा है। तो हमने यहाँ देखना क्या है कि 20 से ज्यादा है, यानी देखिए यहाँ पे मैंने गुणा किया, यहाँ पे 4 आया, 4 से एक बढ़ाएंगे 5 का गुणा करेंगे देखेंगे आया यहाँ 20 से चेक करेंगे क्या 24 20 से ज्यादा या कम है। यदि ज्यादा है तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, और यहीं पे कहीं अगर कम रहता तो हमारा आंसर ये आता, लेकिन ज्यादा है तो ये आंसर आएगा, इसे हटा देंगे, यहाँ से आंसर ये आ जाएगा। आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो आपको ये सब डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका यही, इसी तरह से 27/4 2704 ये आपको नंबर दे और पूछे कि इसका स्क्वायर रूट में दे 27/4, पूछे किसका स्क्वायर है। देखिए क्या करना है, पहले तो आपको चेक करना है 4 किस 2 नंबर के बीच में, किस 2 नंबर का स्क्वायर रूट होगा, किस 2 नंबर का इकाई 4 होगा।
तो आपको पता है यहाँ से हमने पढ़ चुका है 2 और 8 का स्क्वायर अगर करेंगे तो उसका जो इकाई अंक होगा वो हमारा 4 होगा। यहाँ से हमें 2 नंबर मिल गया 28, 2 और 8। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है 27 है। फिर हमें देखना है 27 किस 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी करता है। तो हमने देखा है यहाँ पे आया आगे तो 25 आया, यानी कि 25 इससे कम है, 36 ज्यादा है। 5 और 6 के स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, इन दोनों के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में वेरी करेगा, अब इन दोनों में से लेंगे कौन सा, तो जो 27 से छोटा होगा जिसका स्क्वायर उसी को लेंगे। तो 27 से छोटा 25 है, 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम ले लेंगे 5। ठीक, हमने यहाँ ले लिया 5, यहाँ ले लिया 5। हमारे पास 2 ऑप्शन आया, एक तो 52 आया, एक 58 आया। अब हम इसमें से करेंगे क्या, देखिए अगर हमारे पास 2 आ गया 52 और 58, इसमें से कोई एक ही सही होगा, दोनों सही होगा नहीं, तो कौन सही है इसका जांच करने के लिए हम यहाँ पे जो नंबर लिए हैं 5, उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे 6, और जब गुणा करेंगे तो 6 बजे 30। फिर क्या करेंगे, इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। देखिए इससे क्या ये कम है, और कम है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जो कम वाला होगा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा होता तो ये वाला होता, लेकिन कम है तो आंसर ये हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, मिटा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ज्यादा था, इसमें कम है। आइए अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही बढ़िया, ऐसे सॉल्व करते रहिए। तो जो अगला क्वेश्चन है 5929, अभी और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5929, इसको सॉल्व करिए, किसका स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर उठाइए, आप इसका वैल्यू निकालिए कि किसका स्क्वायर होगा। तो निकालिए, बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा। तो देखिए 9 किसके में आएगा, जो इकाई अंक है 9 किसके स्क्वायर के इकाई अंक में 9 आएगा। तो देखिए 2 नंबर है, 3 और 7 का जो स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा। 3 और 7 हमें यहाँ से मिल गया। फिर हमें क्या करना है, इसको चेक करना है, ये कौन से 2 नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे, उन दोनों के बीच में वैरी करेगा। तो ये देखिए आपको क्या बोलता है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों के बीच में वैरी करेगा। जो कम वाला है 7 कम है तो 7 ले लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से सही कौन सा है, तो 7 दिए हैं, 7 में क्या करेंगे 8 गुणा करेंगे, 8 से 56, देखेंगे 56 से कम है ज्यादा है, यानी कि हम देखें तो 56 से क्या है ज्यादा है, तो 56 ज्यादा है तो आंसर हमारा क्या होगा, ज्यादा वाला हो जाएगा, कम वाला गलत हो जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ से हिसाब हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखिए 7744, ये निकाले किसका स्क्वायर रूट है 7744। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 किसके 2 नंबर का इकाई अंक 4 होगा, तो यहाँ से हमें पता चला 2 का और 8 का, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो जो इकाई अंक आएगा वो 4 आएगा। फिर हमें पास आया 77, 77 कौन कौन से 2 नंबर के बीच वेरी करता है, तो हमने यहाँ से देखा, एक तो आपका 64 है जो कि इससे कम है, 81 है जो ज्यादा है, यहाँ एक कम वाला लेंगे तो यहाँ पे लेंगे 8। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आया, एक 82 आया, एक 88, इन दोनों में सही कौन सा होगा, तो 8 में जोड़ेंगे 9 और इस तरह गुणा करेंगे, कितना होगा 8 9 63। देखिए अच्छे करेंगे, 63 क्या 77 से कम है ज्यादा है, तो पता ये चला 63 जो है 77 से कम है, यानी कि जो ज्यादा वाला होगा ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, इसको नोट कर लीजिए, आप नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन अपना है सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन अपना अगला है
अभी और ये बड़े बड़े नंबर को सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड में ही। तो इसके अगला नंबर है 4761 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको फाइंड करिए। देखिए क्या है, एक आ रहा है, एक किस किसके बीच में आएगा, 1 और 9 के बीच में आएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 47 से कंपेयर करेंगे। देखिए 49 ज़्यादा है, 36 कम यानी 6 होगा। 2 ऑप्शन आ गया, 61, 69, इसमें सही कौन सा होगा। तो 6 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 35। देखिए 35 ज़्यादा है कम है, पता चला 35 ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा वाला क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अब आइए थोड़ा सा और वैल्यू बड़ी करते हैं। अब इधर 4 था, 5 नंबर लेते हैं तो 5 या अगला आपका क्वेश्चन है 11, 88, 1, इसका निकालिए। थोड़ा बड़ा लिखिए, 11, 88, 1, इसका आप निकाल के बताइए इसका क्या होगा। तो देखिए हमेशा स्क्वायर निकालना है, यानी कि पावर 2 है तो 2 वैल्यू पहले क्या करेंगे, हम अंडरलाइन कर लेंगे। फिर देखेंगे इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक 1 है, तो हम ये देखेंगे एक इकाई अंक कौन कौन सा 2 ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक 1 होता है। तो हमें पता चला 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, यानी कि इन दोनों का इकाई अंक 1 है। तो यहाँ से हमें 2 नंबर मिला, एक तो मिला 9, एक मिला 9। फिर हम आते हैं आगे, अगला नंबर देखते हैं। तो अगला नंबर जो हमारा है 118। तो आइए देखते हैं 118 कौन से 2 नंबर के बीच में वेरी करता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नंबर थोड़ा सा बड़ा हुआ, तभी हम आपसे कह रहे हैं कम से कम 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, और क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो कम से क्यूब रूट में 1 से 10 तक, स्क्वायर रूट में 1 से 20 तक हमें याद होना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ताकि हम इस क्वेश्चन को 3 सेकेंड में 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व कर लें। 118 के दोनों 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में वैरी करेगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या होगा, 118 कहीं पे आएगा। तो अब इससे क्या होगा, इससे जो कम वाला होगा वही लेंगे। तो कम वाला यानी कि 100 इसका है, 10 का है, तो यहाँ पे 100 ले लिए, 10 का ले लिए। देखिए यहाँ पे 101 आया, 109 आया। अब देखिए इनमें से दोनों सही कौन सा होगा, तो एक इसका 10 में 11 गुणा कर लेंगे 110। अब चेक करेंगे क्या ये 110 से कम है या ज्यादा है। तो आप देखिए यहाँ 110 है, यहाँ पे 118 है, तो 118 ज्यादा है, इससे 8 ज्यादा है। तब ज्यादा है तो जो ज्यादा वाला होगा ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे समझ में कोई ऐसा भी जिसको नहीं समझ में आया है, अगर किसी को कोई ऐसा भी जिसको ना समझ में आया एक बार बता सकता है हमें। बाकी हम और भी अगला आगे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, हमें उम्मीद है कि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन अपना है 13। अगला क्वेश्चन है 13689। अगला क्वेश्चन अपना है 13689, इसका निकालिए 13689। तो देखिए क्या है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने क्या होगा, 2 नंबर को पहले क्या करें, अंडरलाइन कर दीजिए। जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 2 नंबर को अंडरलाइन कर लीजिए। फिर चेक करिए कि इकाई अंक कितना है, यहाँ पे 9 है। फिर आप चेक करिए इकाई अंक 9 कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसका इकाई अंक 9 आता है। तो हमें यहाँ से देखें कि 9 का अगर स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर करें तो 9 होगा, और 7 का स्क्वायर करें तो 49 होगा। 3 का स्क्वायर करते हैं 9 हो रहा है, 7 का स्क्वायर करें 49। देखिए इकाई अंक यहाँ पे 9 है, इकाई अंक यहाँ पे 9 है, तो हमें यहाँ से 2 नंबर मिला। एक तो आपका मिल गया क्या बोलते हैं 3, एक मिल गया 7। 2 नंबर मिल गया तो 2 नंबर मिल गया, तो फिर क्या, एक तो हमें 2 नंबर मिला हुआ, हमें ऑप्शन एक रहेगा सही, एक होना करना है। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें क्या है 136। तो हमने ये देखा कि 136 है जो है वो कौन सा 2 नंबर ऐसा है जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें देखें, हम यहाँ पे तो 11 का अगर स्क्वायर किया तो 121 आया, 12 का स्क्वायर करें 136, इसी के बीच में कहीं पे आपका 136 आएगा। 12 का स्क्वायर 144, 21 का स्क्वायर 121, इसी के बीच में कहीं आपका 136 आएगा। 136 से जो कम रहेगी
उसी को लेंगे। तो 136 से कम तो 121 है। 121 स्क्वायर है किसका? 11 का स्क्वायर 121 है, तो 11 लेंगे। तो यहाँ पे भी 11 लिख देंगे, यहाँ भी 11 लिख दिए। अब हमारे पास और टेंशन समस्या बढ़ गई कि भाई यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, 113 117। अब किसको ले सही करें? अब तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, अब इसमें से एक ही सही होगा। तो कौन सा सही होगा? तो इसको देखने के लिए 11 क्या करेंगे, 11 में भी जोड़ेंगे 12, अब 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 का नाम 12 कर दो, 12 दूनी 12 क्रम 12 कर दो, 12 क्रम 12 कर 100 क्या होगा 32 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे जो यहाँ नंबर दिया है 132 से कम है ज्यादा है, तो पता चला कि ज्यादा है। अब ज्यादा है कि जो बड़ी वाली नंबर होगी उसी को हम अपना आंसर कर देंगे। अगर वही छोटा होता 132 से मान लीजिए 130 होता तो 113 हो जाता, लेकिन ज्यादा है तो 117 जो होगा वो हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? तो अगला करते हैं। अगला अपना जो नंबर है 37 24 9, 37 24 9, 372 49, 372 49। देखिए यहाँ पे क्या है 9 है, 9 है किसका? तो पाँच 3 और 7 का ये देखिए 372 कम किसका होगा? तो देखिए कम है और यहाँ पे करना पड़ेगा आगे। देखिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बोले तो आपने 20 तक करना है तो 20 तक याद करना पड़ेगा। 19 का स्क्वायर करें तो 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361 होगा और 20 का स्क्वायर 4 होगा। 19 का स्क्वायर सही है ना? हाँ सही है अपना। तो अब देखिए क्या करना है, हमें क्या लिखना है 372, इससे बीच में कहीं 372 आएगा, तो इससे जो कम रहेगा, इससे कम क्या है 19 का स्क्वायर 361 कम है, तो यहाँ पे दो नंबर आ जाएगा 19 और 19। अब इन दोनों में सही कौन सा होगा? तो देखिए हमें यहाँ पे सही करना है 19 को क्या करेंगे 20, तो 19 में क्या होता है 38 360। अब चेक करेंगे क्या ये 360 से कम या ज्यादा है, तो पता चला ये 360 से कम है, तो हमारा जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जो आप नोट कर लें, उसको आप सेल्फ लगा चेक करेंगे कि आपका आंसर आ रहा है। आप में ऑफलाइन कमेंट करेंगे। 21 609 अगला क्वेश्चन है, पहला दूसरा सबका स्क्वायर रूट निकालना है। दूसरा है 18 49 6, 18 49 6। तीसरा क्या है 98 01। चौथा है ये 4 क्वेश्चन जो आप होमवर्क आपके लिए है, इसको सॉल्व करना है। अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, बहुत ही मजेदार है। 13104 इसको आपको कर चलाना है। बाकी आगे आते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको नोट कर लेंगे, आप नोट कर लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन अपना है, देखिए इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, देखेंगे उसको। देखिए क्वेश्चन अपना है इस तरह दिया हुआ है कि अंडर रूट 625 बराबर 25 आपसे पूछ लिया है, फाइंड करना है अंडर रूट 6.25 प्लस अंडर रूट 0.0625 प्लस अंडर रूट 0.000625 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर नोट कर लीजिए 0.00002625 ये फाइंड करना है। 0.000062 तो ये फाइंड करना है।
ठीक है, ये हो गया। देखिए करना क्या है, पहले हम इसको उठा सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ अंडर रूट 6.25, हम क्या करेंगे अगर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ क्या हमें होगा 625/100, ये आ गया। अगर हम इसको बाहर निकालें, इसके लिए क्या लिखेंगे 25, इसको बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 10, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2.5, यहाँ से हमें क्या आ गया 2.5। आगे आते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0.0625, जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम पॉइंट हटाएं 625 अपन क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, 1 2 3 4 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे इसके लिए क्या लिखाएगा 25, इसके लिए क्या लिखाएगा 100, और इसको सब सॉल्व करेंगे तो 0.25। हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि जैसे जैसे दो नंबर दशमलव बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था 2 नंबर के बाद दशमलव था, यहाँ 4 नंबर के बाद क्या है दशमलव है। जैसे जैसे दो नंबर दशमलव बढ़ाते जा रहे हैं, और उसी तरह यहाँ पे जो मान आ रहा है, एक एक नंबर दशमलव क्या हो रहा है आगे बढ़ता जा रहा है, एक एक दशमलव बढ़ता जा रहा है, एक एक अंक घटती जा रही है। तो हमें यहाँ से ये मिलेगा, इसका क्या होता है, यहाँ से हमें ये मिल गया, इसे हम मिटा देते हैं। इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसे मिटाते हैं। फिर हमें यहाँ से यानी कि ये मिला कि इसके बराबर जो हमें आएगा, यहाँ पे आएगा 25, इसके बराबर आएगा 0.25, इसके बराबर आएगा, यानी कि हमें यहाँ से ये मिला कि यहाँ पे होगा 2.5, फिर आगे बढ़ेंगे 0.5, फिर एक आगे बढ़ेंगे, एक एक अंक क्या है कि आप पीछे करते जाएंगे, आपका आंसर बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा 0.2, ये क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नए क्लास में नए क्वेश्चन और कुछ नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। तो आप यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे उन सभी अपने दोस्तों भाइयों बहनों के पास, और उन सभी ग्रुपों में जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हैं, सभी के पास शेयर करें। तो आपको शेयर करने से हमें क्या होगा, थोड़ी एनर्जी मिलती है, थोड़ा मोटिवेट होते हैं, और क्या होता है कि थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है। तो आप प्लीज शेयर करें, और क्या बोलता है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मैथ हमारे साथ पढ़ते रहें। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।